So hello dear students, today we are going to start the third part of the chapter 3 Men in a Boat. So before we begin the chapter, let us first give you let me first give you a short summary of what we are discussing today. Okay, so in the last video we have discussed that the writer Jerome is discussing his health issues with his friends, and after that we also read that he sat down and he started reading books and he came to know that he was suffering from many diseases. ओके सो इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि उनको ये सब पढ़ाई रिसर्च करने के बाद उनको क्या पता चला और बाद में उन्होंने क्या किया. ओके सो लेट्स बिगिन एक्सप्लेनिंग द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. I sat for a while, frozen with horror, and then, in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I went through the 26 letters, and only unless I could conclude I had not got was housemaid's name. तो उन्होंने क्या किया, वो घबरा गए. वो सब पढ़ाई करने के बाद वो घबरा गए और उन्होंने ये देखा कि जितने भी पेजेस उन्होंने पढ़ाई किया, जितने भी डिजीज़ के बारे में उन्होंने पढ़ाई किया, वो सोचने लगे कि वो सारे सिम्टम्स उनके शरीर में है. इसका मतलब उनको सभी बीमारी है, सिर्फ एक बीमारी छोड़ के, जिस बीमारी का नाम है हाउसमेड्स नी. सो हाउसमेड्स नी एक तरह का बीमारी होता है जो नी के कैप के ऊपर होता है. ओके सो लेट्स नॉट गो टू दिस टॉपिक, लेट्स नॉट डिस्कस दिस टॉपिक एंड लेट्स कंसंट्रेट इन एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. सो इसके बाद क्या होता है, आई सेट एंड pondered, आई थॉट was what an interesting case. I must be from a medical point of view. What an acquisition I should be to a class. Students who have no need to walk to the hospitals. If they had me, I was a hospital in myself, and they all need to do would be to walk around me, and after that टेक देयर डिप्लोमा. सो अभी यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं कि उनके शरीर में जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके डिजीजेस है, तो वो खुद एक क्लास है. ओके जो स्टूडेंट्स मेडिकल डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए वो खुद एक क्लास है. और ये राइटर ये बोल रहे हैं कि उन बच्चों को किसी स्कूल या कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा लेने के लिए नहीं जाना है, किसी मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा लेने के लिए नहीं जाना है, बल्कि अगर वो स्टूडेंट्स उनके शरीर में आए, उनके पूरे शरीर को एग्जामाइन करे, तब उनका सब डिजीज़ के बारे में वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और उनका डिप्लोमा भी उनके शरीर में कंप्लीट हो जाएगा. ओके देन आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव. और ये सोचने लगे कि मैं कितने देर तक बचूंगा. हाउ मेनी ईयर्स आई शिल लिव बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस. आई ट्राई टू एग्जामाइन माई सेल्फ. और क्या ये सोचने के बाद उन्होंने अपने शरीर को एग्जामाइन करने लगे. ओके ही स्टार्टेड टू चेक हिज बॉडी. आई फेल्ट माई पल्स. क्या किया उन्होंने, अपने पल्स रेट को चेक किया. And looks at my tongue. I felt my pulse. I could not at first feel any pulse at all. Then all of a sudden it seemed to start off. तो पहले जब उन्होंने पल्स चेक किया उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, और थोड़ी देर बाद उनको महसूस होने लगा कि नहीं, मेरा पल्स तो ठीक चल रहा है. I then went to my medical man. See, every person takes medical advice from a person who is associated in medical field. So the writer has also a medical man. वो अपने मेडिकल मैन जो है जिनसे वो मेडिकल एडवाइस लेते हैं, राइटर अभी उनके पास जाने लगे, उनके पास गए मेडिकल एडवाइस लेने के लिए. तो वो कैसे, मतलब ही इज़ एन ओल्ड कम ऑफ माइंड. कम का मतलब होता है फ्रेंड. वो मेरे दोस्त थे. And feels my pulse and looks at my tongues and talks about the weather, all for nothing. When I fancy I am ill, so I thought I would go to him a good turn by going to him now. So that I thought I would do him a good turn by going to him now. तो राइटर जब भी किसी, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि
looks at my tongues and talks about the weather all for nothing when I fancy I am ill. So राइटर जब भी बीमार होते हैं, राइटर जब भी कोई तकलीफ में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनका मेडिकल मैन है उनका पल्स चेक करता है, उनकी टंग देखता है, वेदर के बारे में बात करता है कि तुम ठंड मत लगाओ, अभी मौसम चेंज होने वाला है, उनको अच्छा सजेशन देता है। और वो जब मतलब आलसी हो जाते हैं, जब वो बीमार होते हैं, तो वो उनको चेकअप करता है। और अभी इस समय दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू गो टू हिम। ओके, और ये भी बोलते हैं व्हाट ए गुड डॉक्टर वांट्स आई सेड इज प्रैक्टिस ही शैल हैव मी, ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स विथ ओनली 1 or 2 डिजीजेस ईच। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो आदमी पूरे साल में जितना भी पेशेंट्स चेक करते हैं, उन पेशेंट्स चेक करने के बाद कुछ 1700 बीमारी सभी पेशेंट के अंदर से टोटल मिला के मिलता है। किसी को एक बीमारी, किसी को 2 बीमारी। तो जो मेडिकल मैन है उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में। तो राइटर ये बोलते हैं कि वो मेडिकल मैन अभी अब किसी दूसरे आदमी को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ ही चेक्स माइन ही विल get all those diseases and it will be very easy for him to examine me and gather knowledge in medical field. So I went straight up and saw him and he said, well, what's the matter with you? और वो सीधा उनके पास गए और मेडिकल मैन जो थे उन्होंने देखा उनको और बोले कि क्या हुआ तू? I said, I will not take up your time, dear boy, with telling you what is the matter with me. Life is brief and you might pass away before I had finished. But I will tell you what is not the matter with me. I have not got housemaid's knee. Why I have not got housemaid's knee, I cannot tell you. But the fact remains that I have not got it. Everything else, however, I have got. तो वहाँ पे गए, जाने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। तो राइटर सीधे पॉइंट में आए कि मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा बच्चे, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है अगर तुमको ब्रीफली बताता गया तो शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि ताकि उस वक्त के अंदर मैं तुम्हें यह बता सकूं। पर बात यह है कि हाउसमेड्स नी के अलावा मेरे शरीर में बाकी सारे सब बीमारी है। ओके, एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल। और मैं उनको ये भी बोला कि ये सब बीमारी के बारे में मुझे कैसे पता चला। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अप टू दिस, इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. So this is a very interesting chapter. Don't skip a single video of this chapter. Till then, you understand the chapter. If you have any doubt, any problem, you can ask me. Thank you.